हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कुछ फॉर्मूला लेके आ रहे थे दोस्तों, या कुछ कंसेप्ट लेके आ रहे थे। जो भी बच्चे 2019 से 22 सेशन में एडमिशन लिए होंगे बिहार यूनिवर्सिटी में, उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2021 के अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो रहा था दोस्तों, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले या कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से फॉर्मूला देख रहे थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो फॉर्मूला लेके आ रहे थे दोस्तों, उसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग टॉपिक डाले हुए हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब्लिक कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन, यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कुछ कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ से फर्स्ट कंसेप्ट में क्या कहता है, इफ एन एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा देन अल्फा शैल बी रूट ऑफ इक्वेशन एफ एन एक्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है बच्चों से, अगर कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है जो कि nth डिग्री का है दोस्तों, ठीक है, अगर उस nth डिग्री इक्वेशन में अगर x माइनस अल्फा से अगर आप डिवाइड करते हो या डिविजिबल है, तो जो यहाँ अल्फा है वही अल्फा क्या होता है, तो उस इक्वेशन का रूट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से इसी का जस्ट कन्वर्ट्स है दोस्तों। यहाँ से 2 नंबर में इफ अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एन एक्स इक्वल टू 0, यानी अल्फा जो है से एफ एन एक्स का अगर रूट्स है देन एफ एन एक्स शैल बी डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा। जस्ट इसका क्या है दोस्तों, तो रिवर्स है। ठीक है, कहता है एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट हैज एटलीस्ट 1 रूट, मतलब प्रत्येक पॉलिनोमियल इक्वेशन का कम से कम एक रूट जो है दोस्तों, एक रूट होता ही होता है। यही आपका कह रहा था। उसी तरह से यहाँ से 4 में आते हो, कहता है एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स और नो मोर। कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है, जिसका डिग्री अगर n हो तो उसका n रूट्स ही होगा और n रूट्स से ज़्यादा नहीं होगा, यानी n रूट्स एंड नो मोर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं। कहता है नेक्स्ट में क्या कहता है, इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। उसी तरह से 6 में आते हो तो इन एन इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर दोस्तों। ठीक है, मतलब किसी भी इक्वेशन का अगर कोफिशिएंट रेशनल हो तो उसका रूट्स क्या होगा, तो इरेशनल और कंजुगेट पेयर में होगा दोस्तों। ठीक है, जो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, यानी रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, वही रिलेशन के बारे में हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से मान लेते हैं, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए नॉट एक्स के पावर n प्लस ए वन एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस ए टू एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए एन माइनस 1 एक्स इंटू ए एन इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है बच्चों से, यहाँ एक आपको nth डिग्री का आपको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और उसका n रूट्स आपको दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ से कहता है फर्स्ट में क्या, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 अल्फा n। इसी चीज़ को आप समेशन के रूप में लिखोगे तो यहाँ सम में प्लस 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 है तो प्लस के लिए हम समेशन लगा दिए, और यहाँ जो फर्स्ट अल्फा 1 है उसको अल्फा 1 लिख लेंगे। इक्वल टू क्या होता है, तब माइनस A1 अब बटा में A0। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n माइनस 1 बटा कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n विथ निगेटिव साइन दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से आते हुए यहाँ से अगर 2 नंबर में आते हो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस डॉट 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 अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n को आप लिख सकते हो, सब प्लस प्लस के लिए यहाँ समीशन लगा सकते हो, और यहाँ फर्स्ट वाला लिखोगे तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इक्वल टू हो जाता है A2 बटा में A0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n माइनस 2 अब बटा में कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस डॉट 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 अल्फा n माइनस 2 इंटू अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n इक्वल टू क्या हो जाता है, इसी को आप समेशन के रूप में लिखो तो सब प्लस के लिए यहाँ से समेशन डाल लोगे, और फर्स्ट वाला लिखोगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू माइनस A3 बटा में A0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप n टाइम्स तक अगर जाते हो दोस्तों तो यहाँ से अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n के लिए आते हो तो माइनस 1 के पावर n इंटू an बटा में A0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ
अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बटा में ए, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ निगेटिव साइन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बटा में ए हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में क्या है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को आप इसको समेशन के रूप में लिखोगे, समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू -1 इंटू बी बाई ए हो जाता है, अर्थात इसको कहोगे माइनस बी बटा में ए हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से नेक्स्ट में आते हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू हो जाता है समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, समेशन का फॉर्म में लिख सकते हो और इसको लिखोगे -1 के पावर 2। यहाँ जितना रूट्स का जो प्रोडक्ट रहेगा वही उतना पावर डालेंगे, जैसे यहाँ से 2 है तो यहाँ से 2 डाले हो, यहाँ 1 है तो यहाँ पावर कुछ नहीं था 1 ही था दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाता है -1 के पावर 2 इंटू सी बाई ए, अर्थात क्या है सी बाई ए हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर लोगे यानी अल्फा बीटा इंटू गामा क्या हो जाता है तो -1 के पावर यहाँ 3 है तो 3 इंटू डी बाई ए, अर्थात इसको लिख सकते हो माइनस डी बाई ए लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों उसी तरह नेक्स्ट में बढ़ाते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 4 रूट्स होगा उसका, तो मान लेते हैं लेटे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर, सॉरी यहाँ सी नहीं है बल्कि क्या है बच्चों यहाँ से ई है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा को आप समेशन के रूप में लिख सकते हो, समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है -a इंटू बी बाई ए हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट से टेकन इन 2 की बात करते हैं यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, सॉरी गामा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू हो जाता है समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू सी बाई ए हो जाता है, अर्थात को यहाँ से सी बाई ए हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ से तो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा इज इक्वल टू हो जाता है, इसको समेशन के रूप में लिखो तो समेशन लगा लोगे प्लस के लिए और यहाँ से अल्फा बीटा गामा लिख सकते हो, यहाँ क्या होगा -1 के पावर 3 इंटू डी बाई ए, अर्थात लिखोगे इसका माइनस डी बाई ए लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हो तो अल्फा बीटा गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू -1 के पावर 4 इंटू ई बाई ए, अर्थात कहेंगे यहाँ से ई बाई ए हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कुछ फॉर्मूला सीखे हैं या कुछ कंसेप्ट सीखे हैं, इसको आप ऑलवेज याद रखिएगा। इससे याद रखने से फायदा क्या होगा, से आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको काफी हेल्प होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।